आपका वाईफाई से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मान के चलिए जैसे आपका वाईफाई शो नहीं हो रहा है या आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, या आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज 10 यूज कर रहे हो या विंडोज 11 यूज कर रहे हो, आपका वाईफाई से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वीडियो खास कर आप ही के लिए होने वाला है। अब आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस में आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है, और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट करने से भी क्योंकि क्या होता है कि आपका जो वाईफाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक बार अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर तरीके से किसी भी वाईफाई से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूं कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज के सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। विंडोज के सेटिंग्स को ओपन करने के बाद और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे की ओर, डायग्नोस एंड फिक्स नेटवर्क प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस नेटवर्क ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक करना है और आपका जो नेटवर्क से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने वो प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे ट्रबल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ट्रबल शूट होने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसे ट्रबल शूट कर लेने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसे ट्रबल शूट कर लेने के बाद अब आपको एक बार अपने विंडोज के एक बार रीस्टार्ट भी कर लेना है। यहां से आप अपने विंडोज को यहां से आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो प्रॉपर तरीके से, आपका जो विंडोज़ में जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मैंने आपका जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को यहाँ पे ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको वापस से नेटवर्क एंड इंटरनेट वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको नेटवर्क रीसेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने नेटवर्क को आपको यहाँ पे रीसेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रीसेट नाउ का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने नेटवर्क को एक बार रीसेट कर लेना है और रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आपका ये प्रॉब्लम तब भी नहीं सॉल्व होता है तो अब आपको मैं यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में, आपको अपने लैपटॉप के, अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे services.msc, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, तो आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको इसे ओके करना है और सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आपका शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी एक सर्विसेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी को भी आपको यहाँ पे रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने कीबोर्ड में आर बटन को प्रेस करना है। और बटन को प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आर से रिलेटेड जितना भी आपको यहाँ पे ऑप्शन सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो जाएगा इसी तरह से लाइन से। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे फाइंड करना है रेडियो मैनेजमेंट सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर ही आपको यहाँ पे रेडियो मैनेजमेंट सर्विस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ और ये मैं बता दूँ कि ये जो सर्विस है ये आपका डायरेक्टली नेटवर्क वगैरह से ही आपका लिंक्ड रहता है, तभी मैं यहाँ पे आपको रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो इसे रीस्टार्ट करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और यहाँ पे आपको अपने आईपी एड्रेस को आपको यहाँ पे रिन्यू करना है और उसे फ्लश करना है। तो उसे मैं आपको करने के लिए बताता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD
और यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने CMD को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इससे ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको पहला कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश रिलीज स्पेस ipconfig स्पेस स्लैश रिलीज। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, ipconfig स्पेस स्लैश रिलीज। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे सेकेंड कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको सेकेंड कमांड को बताता हूँ, यहाँ पे आपको टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश फ्लश DNS। मैंने आपको यहाँ पे अपने IP एड्रेस को यहाँ पे फ्लश करना है, तो आपको अब यहाँ पे टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश फ्लश DNS। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा रहा हूँ। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे मेरा जो DNS है यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली फ्लश्ड हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा कैसे है DNS का वो रिजॉल्व हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको अब यहाँ पे एक और कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है ipconfig स्पेस स्लैश रिन्यू। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ipconfig स्पेस स्लैश रिन्यू। अब आपको यहाँ पे भी इंटर प्रेस करना है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिले, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। टाइम लगे तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा IP एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक और कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करना हूँ netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस सेट DNS। अब आपको यहाँ पे अपने DNS को सेट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे आपको कमांड को यहाँ पे जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन इंटर। अब आपको यहाँ पे एक और लास्ट कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, netsh स्पेस winsock स्पेस रीसेट। यहाँ पे रीसेट करना है। अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है और अब आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरा जो winsock है यहाँ पे कम्प्लीटली रीसेट हो चुका है सक्सेसफुली, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे एग्जिट सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है, EXIT एग्जिट, देन इंटर। और आपको अब यहाँ पे अपने सिस्टम को, मैंने आपको अपने यहाँ पे विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद, जैसे रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो वाईफाई है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, मतलब वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं किसी भी डिवाइस से, किसी भी वाईफाई से। अगर इनकेस अगर ये प्रोसेस को, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बताया हूँ 4th नंबर प्रोसेस, अगर ये प्रोसेस को अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं होता है, तो आपको अब मैं आपको 5th नंबर प्रोसेस बता रहा हूँ, फाइनल प्रोसेस जो है। तो 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। और लार्ज आइकन्स करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन में चले जाना है। और यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे आपको ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, 2nd नंबर ऑप्शन, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड जो इंटरफेस है यहाँ पे शो हो चुका है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सिस्टम को, अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टोर करना है। और जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता दूं कि रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। जैसे मैंने आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम यहाँ पे सेट करोगे, सेलेक्ट करोगे जो भी डेट और टाइम, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन ही पास्ट में चला जाएगा।
जैसे मान के चलिए कि ये जो वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आज आया है, टुडे आया है, और कल ये जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक दिन पीछे जाएगा, तो क्या होगा कि आपका जो सिस्टम एक दिन पीछे जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में एक दिन पहले वाईफाई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टोर करना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यह चेक मार्क आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, चेक बॉक्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, और चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा एक ही सिंगल डेट यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 15/2/2023 के यहाँ पे डेट शो हो रहा है। तो अगर इन केस अगर आपको यहाँ पे 2 या 3 या 4 और भी आपको यहाँ पे डेट शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको वहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, मैंने आज के डेट के नियरली। तो जैसे मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल सिंगल ही डेट शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस सिंगल ही डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। और ये जो मेरा सिस्टम है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो अभी आप डेट सेट करोगे उस डेट के अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतना दिन पास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको इसे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मैंने सिस्टम वाले जो जिसमें भी आपका विंडोज़ है इंस्टॉल, उस ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे इसे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि रीस्टोर होने में किन्हीं लोगों का 10 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, और किन्हीं लोगों का कुछ आवर्स का भी टाइम लग जाता है, 1 आवर्स 2 आवर 3 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जरा पेशेंस रखना है, और आपको अपने सिस्टम को आपको अपने विंडोज़ को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो ये आपका वाईफाई से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।